Welcome to our channel Eager to Know. Today we are going to study about the third chapter of Beehive book, The Little Girl. Hello students. Today we are going to study about the chapter number 3 of Beehive book, class 9, The Little Girl. This chapter is very interesting. This chapter is about the relation of पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन। ये जो चैप्टर है ये बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ में कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में। वैसे तो हम लोग सब लोग यही मानते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या हैं, वो केयरिंग होते हैं, केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, हमेशा उनकी चिंता करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ये इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है कि कैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग रखता है, लव की बॉन्डिंग ऑफ लव एंड केयर, कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए लव और केयर की बॉन्डिंग रखते हैं और ऐसे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के प्रति कैसी बॉन्डिंग रखते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये चैप्टर इसी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सो लेट्स स्टडी विद द टेक्स्ट और जानते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा है। The little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो लिटिल गर्ल के लिए, लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया। उसके लिए वो फिगर मतलब फादर की फिगर डराने वाली थी और अवॉइड करने वाली थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके रूम में आते और उसको किस करके जाते, जिसका वो रिप्लाई करते गुड बाय फादर। ओह, तभी उसके लिए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ था, मतलब उसको रिलीफ मिलता जब वो सुनती कि उनकी गाड़ी की जो आवाज़ है धीरे 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 कम होती जा रही है। शाम को जब वो वापस आते और वो स्टेयर के सीढ़ियों पे जाकर खड़ी हो जाती और बहुत तेज़ आवाज़ में उनकी बातें सुनती। जल्दी से लाओ मेरी चाय की कप। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया? मदर, जाओ देखो क्या मेरा पेपर वहाँ पर है, जाओ मेरे लिए चप्पल लेकर आओ। तो जैसे अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसका हमने एक छोटा सा समरी बना ली है। तो उस समरी में क्या है, पैराग्राफ 1 की समरी में, कि वहां पर एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर है, सबसे पहले कैरेक्टर कौन है? केजिया। केजिया कौन है? वही लिटिल गर्ल जिसके बारे में ये चैप्टर है। सो केजिया इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड शी हैज विद हर फादर। तो सबसे पहले तो फॉर हर, जैसे अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, उसके जो पापा हैं वो उसके लिए एक फिगर है जिससे कि वो डरती है, फिगर टू बी फियर्ड। ठीक है, और जब वो अपने काम पर जाने लगते हैं तो वो बहुत कैजुअल किस करके जाते हैं उसको, जैसे एक पापा अपने बेटी को किस करते हैं, तो वैसे ही उसने उसको किस किया और वो बोलती है गुड बाय फादर। और तभी उसको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है जब वो सुनती है कि उसके पापा की गाड़ी जा रही है, तो शी गॉट सेंस ऑफ रिलीफ। तो पहली बात कि हमें इन 3 लाइनों से क्या पता चल रहा है कि वो अपने पापा से बहुत डरती है, और जब उसके पापा काम पर चले जाते हैं तब उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि ठीक है, बढ़िया, सुकून मिल गया कि अब उसके पापा घर पर नहीं है उसको डांटने के लिए। ठीक है, अब उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में क्या है, जब उसके पापा शाम को घर वापस आते हैं तो वो सभी को ऑर्डर्स देते हैं कि मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, मेरा पेपर कहाँ है,
मतलब कि वो थके हुए घर पर आए हैं, सो ही नीड्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ फादर, कि वो उसके फादर का कैरेक्टर कैसा है। हमें पता चल गया कि वो डराते हैं लिटिल गर्ल को और सबको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ और उसमें देखते हैं कि हम क्या समरी पॉइंट्स बना सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ, Kezia. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Kezia, जाओ। मदर वुड कॉल टू हर, मदर जो थी केजिया को आवाज़ लगाती, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ जल्दी से जाकर नीचे पापा के जूते उतारो। वो धीरे धीरे नीचे उतरती, धीरे धीरे हॉल में जाती, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती, और by the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, और जब तक वो वहाँ पर पहुँचती तो वो अपने चश्मे के अंदर से उसको देखते, जिससे कि वो लड़की डर जाती। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside, कि इनके जूते उतारो और बाहर लेके जाओ। क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो? Have you been a good boy, good girl today? Good girl, किसने पूछा ये क्वेश्चन? Of course, father ने। I didn't know father, वो घबरा के बोलती है I don't know father। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। अगर तुम इस तरीके से घबरा के बात करोगी, हकला के बात करोगी, तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी मम्मी। She never stuttered with other people, इस लाइन को ध्यान से समझना। She never stuttered with other people, वो कभी दूसरों के सामने हकलाती नहीं थी। उसने ऐसा बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन अपने फादर के सामने, बिकॉज that she was trying so hard to say the words properly, लेकिन अपने पापा के सामने वो कुछ भी शब्द बोलने से पहले घबराती थी। What's the matter? What are you looking so stressed about? कि क्या बात है, क्यों इतने तुम दुखी उदास रहती हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। तो वो कहते हैं मदर, तुम्हें बताना चाहिए इस बच्चे को कि कहीं ये सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रही है, इसको सिखाओ, कुछ सिखाओ। Here, Kezia, carry my tea cup back to the table carefully। केजिया, मेरा ये टी कप जल्दी से जाकर टेबल पर रख दो। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned। वो बहुत बड़े थे, उसके हाथ, उनके नेक, उनका मुंह जब वो यौन करते थे, मतलब उबासी लेते थे। Thinking about him alone, he was like thinking about a giant। उसके बारे में सोचना अकेले में एक तरीके से एक जाइंट के बारे में सोचना था। So, जैसे अभी हमने पैराग्राफ 2 और 3 पढ़ा, तो उसके बिहार पर हम एक छोटे से पॉइंट्स बना लेते हैं। इसमें केजिया का जो करेक्टर है वो क्या बता रहे हैं कि जब उसके फादर घर पर आते हैं और उससे कुछ पूछते हैं तो वो हकला के नो बोलती है। तो उसके फादर क्या सोचते हैं कि वो स्टटर मतलब हकलाती है वो, ठीक है, लेकिन वो कभी भी दूसरे के सामने शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने स्टटर नहीं करती थी, ठीक है। तो उसको उसके फादर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि ये पता नहीं कैसा स्लो बच्चा है, डम्प है, क्या है। तो वो उसको अपनी मदर को, मतलब उसके फादर ग्रैंड मदर को बोलते हैं, केजिया की ग्रैंड मदर को, कि ऐसा लगता है कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं करने वाली, कि इतना घबराती है, कुछ बात नहीं करती, कुछ नहीं बोलती, चुप सी रहती है हमेशा, और जब भी कुछ पूछो तो वो डर के बात करती है, कहीं ये सुसाइड तो नहीं करने वाली, इसको कहीं सुसाइडियल कोई इसको टेंडेंसीज तो नहीं है कि ये घबराती बहुत है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन these two paragraphs we come to know about how much Kezia feared from her own father and what her father thinks about Kezia, कि उसके फादर केजिया के बारे में क्या सोचते हैं। चलो आगे नेक्स्ट 4th पैराग्राफ और 5th पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। एक संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर उसको भेजती हैं ड्राइंग रूम में, जाके अपने माता पिता से बात करो। लेकिन वो क्या देखती है लड़की कि उसकी मदर तो रीडिंग कर रही है और फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो जब वो नीचे जाती है अपनी देखती है कि मदर तो रीडिंग कर रही है
और फादर जो है वो सोफे पे लेटे हुए हैं, अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए, और एक पैर है वो एक कुशन के ऊपर है, और वो बहुत आराम से खराटे मारते हुए सो रहे हैं. सो शी सेट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहाँ पर जाकर एक स्टूल पर बैठ जाती है और देखती है कि कैसे वो दिख रहे हैं. और जब पापा उठते थे और पूछते थे कि टाइम क्या हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरीके से मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं उसको, ब्राउन आउल, मतलब पहले स्टटर फिर ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मतलब इन ऐसे शब्दों से हमें पता चलता है कि उसका फादर बहुत ही ज़्यादा उनसे गुस्सा रहते थे. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her father's birthday was next week. एक दिन जब वो अंदर घर में थे तो उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में. तो उनको सजेस्ट किया कि वो उसके लिए एक पिन कुशन लेकर बनाए, और एक किसका, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का एक पिन कुशन बनाए. सो अभी हमने जो पढ़ा उसमें बताया कि एक संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर ने केजिया को बोला कि आज संडे है तो जाओ अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो. सो जब वो लिविंग रूम मतलब ड्राइंग रूम में जाती है तो वहां पर वो क्या देखती है कि उसके फादर जो है वो सो रहे हैं सोफे पर, और अपने मुंह पर उन्होंने हैंडकरचीफ रखा हुआ है और खराटे ले रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल सो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है. एंड व्हाट द मदर वाज डूइंग, शी वाज रीडिंग. तो उसने देखा कि वो भी, मम्मी भी पढ़ रही है, पापा सो रहे हैं, तो केजिया क्या करेगी, केजिया जाकर स्टूल पर जाकर बैठ जाती है. और फिर एकदम अचानक से पापा की नींद खुलती है, केजिया के फादर की, और वो क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर लाइक एन आउल, कि मुझे उल्लू की तरह मत देखो. ठीक है, तो मतलब उसके जो लेबोरियसली बहुत मेहनत से डबल कॉटन के साथ लिटिल गर्ल ने तीनों, मतलब केजिया ने तीनों साइड कुशन की सिल दी. लेकिन अब उसके अंदर क्या डाले, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अभी ग्रैंड मदर बाहर थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. वो अपनी मम्मी के कमरे में बेडरूम में जाती है ये देखने के लिए कि कब कुछ कूड़ा कबाड़ा स्क्रैप पड़ा है क्या वहाँ पे. ऑन द बेड टेबल उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारी फाइन शीट्स की पेपर पड़े हैं, उनको इकट्ठा करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देती है और उसको भर देती है और ऊपर की साइड को सिल देती है. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मतलब होता है चीखना और चिल्लाना. क्या मीनिंग है ह्यू एंड क्राई, चीखना और चिल्लाना, क्योंकि ये जो पेपर थे वो खराब पेपर नहीं थे, बल्कि फादर की स्पीच थी अथॉरिटी की जो खो गई थी. कमरों को सर्च किया गया, सर्वेंट्स को पूछा गया, आखिरकार मदर जाती है केजिया के रूम में. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर तो नहीं देखे. ओह यस, शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज. मैंने तो उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए. उसकी माँ चीखती है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में चलो. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. और वो वहाँ जाती है और देखती है कि फादर इधर उधर घूम रहे थे अपने हाथों को पीछे रखे हुए. वेल, ही सेड शार्पली, मदर ने बताया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? वो रुकते हैं और घूरते हैं और पूछते हैं क्या तुमने किया. कहते नहीं 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 मदर, जाओ उस चीज़ को मेरे सामने लेकर आओ उसके घर कमरे में से जाकर. और वो दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और अभी इसी बच्चे को जाकर सीधा बेड में डाल दो. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो लड़की रोती जा रही है. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और तब उसके कमरे में ये एक फ्रेज है कि जब वो कमरे में है तो शाम की रोशनी उसके कमरे में आ रही है और एक उदासी सा माहौल है. तभी उसके फादर उसके कमरे में आते हैं एक स्केल लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. अब उसकी पनिशमेंट है कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ इस चीज़ के लिए. अब वो जाकर ना बेड क्लॉथ में छुप जाती है, मतलब चद्दर में छुप जाती है. वो उसको उठाते हैं, सिट अप, होल्ड ऑन एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. सीधे बैठो और अपने हाथों को बाहर निकालो. तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो चीज़ों को टच नहीं करना जो तुम्हारी ना हो. बट इट वॉज योर बर्थडे, ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था.
तभी बहुत तेजी से एक रूलर उसके छोटे छोटे प्यारे से हाथों पर आके गिर जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and set her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत देर के बाद ग्रैंड मदर उसको अपने शॉल में लेकर अपनी चेयर पे बैठी होती है और अपनी बॉडी के साथ लगा के तभी वो बोलती है कि ये भगवान ने ये फादर्स क्यों बनाया, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। वो बोलती हैं दादी कि जाओ बच्चे ये लो हैंकी और अपनी नोज़ क्लीन करो, गो टू स्लीप, कल सुबह होते होते तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी और मैं तुम्हारे फादर को भी कल सुबह एक्सप्लेन करूँगी, आज तो वो कुछ नहीं सुन रहे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूला, जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो अपने दोनों हाथ पीछे रख देती और उसके चेहरे एकदम लाल हो जाता। सो अभी जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या पता चला है कि उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाया था येलो सिल्क कुशन, जिसको उसने डबल कॉटन से 3 साइड से स्टिच किया और फिर फिल्ड विद शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। उसने फाइन पेपर से, उसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा था तो वो अपने फादर के रूम में जाती है, वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, उसको वो टर्न अप करती है और उसको उसमें भर देती है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने पढ़ा तो वो जो पेपर्स थे वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे उसके फादर के स्पीच के लिए, ठीक है। फादर गुस्सा हो गए और उन्होंने उसको मारा। किसको मारा? केसिया को, विद रूलर। उसने स्केल से अपने, उसके फादर ने उसको रूलर से उसकी पिटाई करी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि केसिया को कैसा फील हुआ। तो जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में बैठी हुई है तो वो क्या बोल रही है उनको कि वाई गॉड मेड फादर्स फॉर। तो उसने पूछा कि भगवान ने उनके लिए ये फादर जो है क्यों बनाए हैं, क्योंकि उसका जो रिलेशन है अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो उसका बॉन्डिंग है उसके फादर के साथ में, वो थोड़ा अलग है। इट इज नॉट लविंग, इट इज नॉट केयरिंग। द फादर इज मोर देन स्कोल्डिंग हर, वो उसको हमेशा डांटते थे। दैट इज वाई ये जो लाइन आई है वाई गॉड मेड फादर्स फॉर, ये लाइन इसीलिए आई है कि उसके लिए अभी तक फादर प्यार वाले नहीं थे, गुस्से वाले थे। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों के लिए साइकोलॉजी, मतलब जो बच्चों की साइकोलॉजी है वो कितनी इम्पैक्ट करती है कि जब उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो हाउ डिड द फादर बिहेव विद केसिया, कैसा केसिया के साथ उन्होंने बिहेव किया है? इट इज स्कॉल्डिंग नेचर, मतलब डांटने वाला, नॉट द लविंग नेचर। दैट इज व्हाई दिस लाइन केम हियर। अब यहाँ पे उनके नेबरहुड के लिए है। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स एक परिवार है जो नेक्स्ट डोर में, मतलब साथ में रहते हैं। उनके 5 बच्चे हैं। वो फेंस में से देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे हैं, टैग। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर। उन्होंने एक अपने, मतलब मैकडोनल्ड्स का एक परिवार का बच्चा है माओ, तो फादर ने उनको अपने शोल्डर पे बिठाया हुआ है। 2 छोटी लड़कियों ने कोट के पॉकेट पकड़ रखे हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं। Once she saw the boys turn the hose on him and tried to catch them laughing at the time। और वो क्या देखती है कि सारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और खुश हो रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father। और तब उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के फादर हैं। एक उसके भी फादर हैं जो उसको डांटते हैं और एक साथ वाले के मैकडोनल्ड्स परिवार के फादर हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं। Then she decided there suddenly when one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। तो एक दिन मदर बीमार हो जाती है, ग्रैंड मदर उसके साथ हॉस्पिटल जाती हैं। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। वो अपने घर पे अपनी एलिस कुक के साथ में रह जाती है। डे टाइम तक तो ठीक था। अब ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर है इसकी मैकडोनल्ड्स के परिवार की। So let's move on। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन जब एलिस ने उसको सुलाने के लिए बोला, सोने के लिए, तो वो डर गई। What will
आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी अगर मेरे को बुरा सपना आया. आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड द ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट विस्परी. अब वो लड़की केजिया बोल रही है कि मेरे को हमेशा बुरे सपने आते हैं और जब भी बुरा सपना आता है तो मैं ग्रैनी के पास चली जाती हूँ और ये जो अंधेरा है मुझे बहुत डराता है. तो एलिस बोलती है यू जस्ट गो टू स्लीप पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. लेकिन चिल्लाना मत और अपने पापा को मत उठा देना. बट एट द सेम टाइम ओल्ड नाइटमेयर, वो नाइटमेयर फिर से आता है. एक बुचर है नाइफ के साथ, एक रोप के साथ, जो उसके पास आ रहा है डरी हुई स्माइल के साथ में. वो चिल्लाती है ग्रैंड माँ, शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वो कांपती उठती और क्या देखती है कि फादर उसके बेड के पास में खड़े हैं. व्हाट्स द मैटर? ओह अ बुचर, एक नाइफ के साथ, मुझे ग्रैनी चाहिए. वो सारी कैंडल मतलब कैंडल जो उनके हाथ में थी वो ब्लू आउट कर देते हैं. बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. उसने वो बच्चे को अपने बाहों में उठाया, उनको उस पैसेज मतलब उस रास्ते से बिग बेडरूम तक लेके गए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था बेड पर. उन्होंने वो पेपर को हटाया वहाँ से और धीरे से बच्चे को वहाँ पर अपने साथ में लिटा दिया. सो देन द अब half asleep still with the butcher smile all about her scene, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. दोबारा से उसको वो सपना आता है लेकिन अब वो अपने पापा की शर्ट को अच्छे से पकड़ कर सो जाती है. अब उसको अंधेरा डरा नहीं रहा था. Here, rub your feet against my legs and get them warm. तो पापा को भी लगता है कि शायद वो डर रही है, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने पैरों को रब करना है मेरे साथ में ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल सके. टायर्ड आउट, फादर थके हुए थे तो वो उस बच्चे से पहले सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बड़ी अलग सी फीलिंग उसके अंदर आई. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि इनको तो देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है. वो ग्रैंड मदर से तो हार्डर थे लेकिन ये अच्छी हार्डनेस थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ऐसा करने के लिए शायद वो मिस्टर मैकडोनल्ड ना बन पाए. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी इज टायर्ड सडनली. और तभी क्या हुआ कि उसको लगता है कि उसने गलती करी और उसको उसका एहसास भी होता है. तभी व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हिज फादर. अनदर ड्रीम, उसके पापा ने पूछा क्या दोबारा ड्रीम आया है? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा हार्ट जो है, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पर है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है मेरे प्रिय पापा. तो अब हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया है. अब हम पढ़ते हैं द चेंज, मतलब केजिया का और उसके फादर का जो रिलेशन है उसमें कब चेंज आया. तो जब उसकी मदर बीमार हो जाती है, ग्रैंड मदर उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, तो शी वॉज लेफ्ट अलोन एट हर होम. तो तब उनके यहाँ पर उनकी सर्वेंट थी, मेड थी, जिसके साथ वो दिन भर तो रह गई. लेकिन रात में उसने कहा कि आई कैन नॉट स्लीप विदाउट ग्रैनी, मैं अपनी ग्रैंड मदर के बिना नहीं रह सकती बिकॉज मेरे को नाइट मेयर आते हैं, मतलब बुरे सपने आते हैं. तो बुरा सपना भी हमने पढ़ा है कि एक बुचर है, उसके हाथ में एक नाइफ है. तो वैसा बुरा सपना उसको लगता था कि वो उसका पीछा करेगा. लेकिन तभी वो एक लाउड स्क्रीम करती है, चीखती है और उसके फादर उसके कमरे में पहुंचते हैं उसको देखने के लिए कि क्या मैटर है उसकी बेटी के साथ. तो वो उनको अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को अपने साथ सुलाते हैं. तब वो उनके उनकी आर्म में सोती है, मतलब उनकी बाजू पर सोती है, अपने फादर की बाजू पर. और तब उसको एहसास होता है कि उसके पापा का जो हार्ट है वो कितना बड़ा है. एंड देन शी रियलाइज्ड, देन शी फेल्ट द लव एंड केयर ऑफ हर फादर. तब उसको एहसास होता है कि उसके पापा कितना उसको प्यार करते हैं और उसको केयर करते हैं. एवरीवन हैज द सेम काइंड ऑफ रिलेशन विद अवर फादर. हम में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही रिलेशन होगा अपने फादर के साथ में. जब फादर डांटते हैं तो हमें उनका डांटना बुरा लगता है,
लेकिन उस डांट के अंदर भी प्यार और केयर छुपा होता है, क्योंकि पापा को तो, फादर को तो अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, तो कई बार वो गुस्सा भी हो जाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उस गुस्से में भी बच्चों के लिए प्यार छुपा हुआ होता है। सो दैट इज इट विद दिस चैप्टर। तो मैं इस वीडियो के साथ आपको इसके नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much with this chapter. We will meet with the new chapter in the next class. Thank you.